ठीक है, चलो आज का ट्रेनिंग सेकंड डे है। एडवांस में, एडवांस का आज का सेकंड डे है, सबको वेलकम है। और कल का जो ट्रेनिंग हुआ था उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे। कल का सब लोगों का क्लियर हो चुका है क्या? थोड़ा यस टाइप कीजिए, कितने लोगों का कल का जो ट्रेनिंग समझ आया है प्रॉपर? कितने लोगों का समझ आया है? देखो, नए वाले लोगों को नहीं आता है, पर अंडरस्टैंड करना चाहिए, सीखने का मन होना चाहिए, तब आपको ध्यान में आ जाएगा। येस, ओके ओके, ठीक आहे ठीक आहे, म्हणजे समजले बऱ्याच लोकांना, समजले. समजत नाही पण ठीक आहे, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा एकदा दोनदा. तुम्ही यूट्यूबला जाऊन ते व्हिडिओ बघा, मी तुम्हाला परत परत लक्षात येईल. ओके, थोड़ा रिवीजन करेंगे। कल का जो हुआ था, जो कैंडल में बात हो चुकी थी, तो हर साइंस आपको मालूम होना चाहिए। ओके ठीक है। कल का जो ट्रेनिंग किया था, जो कैंडल में क्या होता है, साइंस कैंडल कैसी बनती है, कैंडल में बायर कितने होते, सेलर कितने होते, वो हर कैंडल में बायर और सेलर वो दोनों भी होता है। मतलब जो कैंडल बनती है उस टाइम दो टाइप का ट्रेडर होते हैं, एक लोकल ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर। और उसको बोल सकते, जो इंटरनेशनल बैंक एंट्री है, जो बड़े बड़े ट्रेडर है, हेज फंड है, दोनों भी रहती है। तो पहला क्या है, जो ग्रीन कैंडल बनती है ऊपर जाने के लिए, तो नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। ये ध्यान में रखो, बहुत सारे लोगों का क्या होता है, ये ध्यान में बेसिक बेसिक आपको माइंड में फिक्स होना चाहिए, तब आगे जाके आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। नहीं तो आगे पार्ट पीछे का सपाट ऐसा किया तो आपको ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपको प्रॉपर होना चाहिए, क्या नहीं, बहुत इजी है आपको। जैसा एक बार गाड़ी चलाने के लिए सीख गए तो आप एंजॉय करके गाड़ी चला सकते हो, वैसा ही मार्केट का भी है। एक बार आपका पूरा मार्केट का बिहेवियर समझ गया तो मार्केट भी बहुत इजी चलता है और अच्छा, आपको अच्छा लगता है। तो लालच के पीछे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग 10 टका निकला तो 20 टके के पीछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जैसा गाड़ी का स्पीड कितना होता है, कंपनी का स्पीड बहुत बड़ा होता है, पर हम लो कम स्पीड पे चलाते हैं, इसलिए ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं होते। इसलिए मार्केट को भी एक दिन में डबल कर सकते हैं। तो मार्केट के हिसाब से नहीं चलना है, आपका कितना रिस्क है, आपको लो रिस्क में काम करना है तो वो हिसाब से चलना है, आपका प्रॉफिट होता ही है। नहीं तो बहुत सारे लोग आज का 5 टका निकाला है, कल 10 टका निकालेंगे, 10 टके के पीछे अकाउंट जीरो करते हैं। लो रिस्क पे काम करना है, 1 टका 2 टका कैसा निकलता है। मार्केट को बहुत ईजी है, 1 टका 2 टका निकालने के बहुत ईजी है। ओके, कंट्रोल करना सीखना है, 1 2 टका निकालना निकल गया है ना। तो दूसरा एग्जांपल देता है मैं आपको। एक बार समुद्र में नहाया तो दिन में डबल डबल नहाने की जरूरत नहीं, ये दूसरा एग्जांपल भी है। तो एक बार नहा गया आपने समुद्र जाके, ये समुद्र है, ये ट्रेडिंग क्या है, बहुत बड़ा समुद्र है। एक बार नहा नहा लिया तो बार बार नहाने की जरूरत नहीं। नहीं तो एक बार गया ना अंदर, तो ये समुद्र अंदर ही लेके जाता है और आपको खत्म करता है। तो समझ आ रहा है? कितने लोगों का समझ आ रहा है? ग्रेट टाइप कीजिए। तो आगे जाएंगे। तो बेसिक में ये स्ट्रक्चर का मैंने ट्रेनिंग दिया था। वो तीन टाइप का स्ट्रक्चर होता है मार्केट का, जो क्रिप्टो रहेगा, इंडियन मार्केट रहेगा, फॉरेक्स रहेगा। तो ये तीन फेस ही मार्केट काम करता है। मतलब क्या, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो अप ट्रेंड जाता है मार्केट, आपको समझ आना चाहिए। डाउन ट्रेंड जाते समय आपको मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है वो समझ आना चाहिए। मार्केट साइडवेज में है तो वो भी आपको समझ आना चाहिए। तीन फेस का मार्केट का, तीन स्ट्रक्चर का मार्केट का काम करता है। तो अप ट्रेंड में कैसा जाता है ऊपर, आपको यही मैं ट्रेनिंग में दिया है। मार्केट अप ट्रेंड जाते समय हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसा करके ऊपर जाता है। ये स्मार्ट मनी का कंसेप्ट है। नहीं तो दूसरा जो प्राइस एक्शन का कंसेप्ट है, तो उधर स्विंग हाई स्विंग लो बोलते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो, जो हाई है ना उसको स्विंग हाई बोलते हैं, और लो है उसका स्विंग लो बोलते हैं। तो एसएमसी में ये हायर हाई हायर लो ऐसा उसका वर्ल्ड है। तो डाउन ट्रेंड में कैसे जाता है मार्केट, डाउन ट्रेंड में लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। आपको ट्रेडिंग व्यू पे ये मार्किंग करना आना चाहिए। एक कल मैंने आपको दिखाया था, ट्रेडिंग व्यू व्यू पे आपको मार्किंग करना आना चाहिए। हर ट्रेडर को जो चाहता है वो सब आपको आना चाहिए, तब आप एक ट्रेडर बन सकते हैं। नहीं तो हाफ नॉलेज इज ट्रेडर नहीं बन सकता है, फुल नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो आगे जाएंगे। तो देखो पीछे का जो मार्केट अप ट्रेंड जाते समय कैसा बिहेवियर करता है। मार्केट अप ट्रेंड जाते समय क्या करता है, हायर हाई हायर लो करके मार्केट ऊपर जाता है। अभी मार्केट बुलिश है, अप ट्रेंड है। कितने लोगों का मालूम है मार्केट अभी क्या चालू है, डाउन ट्रेंड में चालू है का
मार्केट अप ट्रेंड चालू है। कितने लोगों का मालूम है? और डाउन ट्रेंड में कैसे जाता है मार्केट? लोअर लो करके जाता है, लो, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ऐसा करके मार्केट जाता है। ये रिवीजन है, 5 मिनट ले रहा हूं मैं। आगे जाएंगे देखो। और दूसरा बात क्या है? सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये मार्केट का बेस कौन सा है? सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई डिमांड जोन। तो आपको ये मार्किंग करना आना चाहिए, सपोर्ट ड्रॉ करना आना चाहिए, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आना चाहिए। नहीं तो आपको मैंने एक इंडिकेटर बताया है। कितने लोगों ने ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर लगाया है? लगा दो भाई। आपको सीखना है तो लगाना चाहिए, नहीं तो बैक टेस्टिंग करना है। यस, संदीप सर ने लगाया, ओके ठीक है। ग्रेट, शशांक सर ने भी लगाया है। ट्रेडिंग व्यू आपको यूज करना आना चाहिए। मैं मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके मैं यूट्यूब पे वीडियो डाला है, उधर देख सकते हैं। हाँ, शिव भजन, ओके ग्रेट। आज बैक टेस्टिंग पण केली, व्हेरी गुड। ग्रेट ग्रेट। जो आदमी कष्ट करता है आगे जाके पैसा कमाएगा। तो आपको यूट्यूब पे भी मैं वीडियो डाला है। जो ट्रेडिंग व्यू का है ना, तो आपको मोबाइल पे किया है, क्यों किया है मालूम है? बहुत सारे लोगों का एक्सलेंट रिजल्ट है। ओके, थैंक यू, ग्रेट। रिजल्ट बहुत सारा है, आपको बैक टेस्टिंग करना चाहिए। तो एक क्या है, यूट्यूब पे मैंने, हाँ बोला सर, बोला। संदीप सर काय बोलत होते ना? ठीक आहे, म्यूट करा, मध्ये बोलू नका, किंवा काय प्रश्न असेल तर मेसेज करा बोलायचे म्हणून, मी तुम्हाला 3 वेळ. ओके, हे सपोर्ट रेजिस्टन्स तुम्हाला काल शिकवलेलं आहे. खूप बेसिक आहे. हे सपोर्ट बेस आहे, मार्केटचा काय बेस आहे, हे पण तुम्हाला आलं पाहिजे. नाही आलं तर पुढे जाऊन फायदा नहीं। सबको ध्यान रखो, हिंदी वाले लोग, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये भी आपको आना चाहिए। आगे जाएंगे देखो। आज का जो सेशन होने वाला है एसएमसी एडवांस में, सेकंड डे चालू है। आज का सेकंड डे है। तो इसका भी वीडियो मैं ग्रुप यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, हिंदी वाले लोगों के लिए। तो आपको एसएमसी और आईटीसी में मार्केट ट्रेंड कैसा पता करना है? मार्केट ट्रेंड मतलब मार्केट अप जा रहा है का डाउन जा रहा है, ये कैसा पता करना है? तो इसका 3 पिलर है, 3 टाइप का पिलर है। पहला टाइप है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। आपको क्या समझ आना चाहिए? पहला, ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसा होता है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर मीन्स क्या है? उसका शॉर्ट फॉर्म में बीओएस बोलते हैं और लॉन्ग फॉर्म में ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये नाम नाम में भी कुछ है, मतलब म्हणजे त्या नावातच भरपूर काय आहे। मराठी लोकांना जर समजत असेल तर ब्रेकअप स्ट्रक्चर ये लॉन्ग फॉर्म में है ना, उस नाम में भी बहुत कुछ है। तो आपको देखो, आपका ये डेफिनेशन भी लिखा है, मराठी लोकांना समझेल। हिंदी वाले लोग देखो, आपके हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर मीन्स क्या है? देखो, पहला ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कैसा बनता है? देखो, पीछे का जो लो है उसका लो तोड़ के ऊपर जाता है, उसका हायर हाई बोलते हैं। इसको ही ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब इसको ब्रेक किया है मार्केट ने, इसको ब्रेक किया है, तब उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। पर इसलिए पहले आईडीएम बनता है, हायर लो बनता है, मतलब इसके हाई तोड़ा है, पीछे का हाई तोड़ा है, फिर वो जो लो बनता है। पर जो हाई ब्रेक होता है ना, उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब पीछे का हाई ब्रेक किया है, उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं। मतलब ब्रेक किया है और आगे जाके स्ट्रक्चर नया बनाया है। ब्रेक करके ब्रेक मतलब वो गाड़ी का ब्रेक नहीं है, ये पीछे का ब्रेक तोड़ के आगे गया है मार्केट और नया हाई डेवलप किया है, इसलिए उसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोलते हैं। इधर लिखा है मैंने, आप ट्रेंड करते समय, मराठी मध्ये पण आहे, हिंदी मध्ये देखो। आप ट्रेंड करते समय हायर हाई ब्रेक होता है, वो जो पीछे का जो हाई है ये ब्रेक हुआ है इधर, उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिंपल भाषा में बहुत सारे ट्रेनर क्या करते हैं, घुमा फिरा के बात करते हैं। ये मैं नहीं करता है, वो डायरेक्टली बात करता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को समझता है प्रॉपर। और ये अप ट्रेंड में हुआ। डाउन ट्रेंड में कैसा होता है? देखो, मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे जाता है, तो नीचे जाते समय वो जो लो है उसको ब्रेक करता है, उसको ब्रेक करता है। वो लोअर लो में ब्रेक होता है, नीचे ही जाते समय लो ब्रेक होता है, इसलिए उसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बोलते हैं सिंपल भाषा में। अप ट्रेंड में ऊपर जाते समय ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ऊपर होता है, अपर साइड पे होता है। और नीचे मार्केट डाउन जा रहा है तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नीचे होता है। कभी भी आपको सोते समय किसी ने पूछा ना, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में किधर होता है, आपको परफेक्ट आना चाहिए। वो आदमी ये प्रॉपर वो माइंड में रखता है ना, वो आगे जाके ट्रेडर बनता है, ये ध्यान में रखो।
ये समझ गएगा, देखो कितने लोगों का समझ आ रहा है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर सिंपल है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो आपको मैं लाइव ट्रेडिंग में भी दिखाता है, लाइव ट्रेड पे भी आपको कैसा बनता है क्या बनता है। इधर देखो, इधर देखो, ये डिलीट करता है, मैं सब डिलीट करता है। आपको देखो, इधर पीछे का हाई, इधर से ऊपर आ रहा है मार्केट ना। इधर देखो, एक ये हाई बना था, इसके इसके इधर भी देखो, इधर भी हाई है। इधर मार्केट ने हाई बनाया, इधर देखो मार्केट ने हाई बनाया है। पीछे का डाउन ट्रेंड अभी नीचे आ रहा था, इधर से हाई बना। इधर क्या, पीछे का इधर हाई तोड़ के मार्केट ऊपर जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बीओएस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बीओएस। सिंपल भाषा है। और इसको क्या बोलते हैं, हायर आई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हायर आई। इसको क्या बोलते हैं, हायर आई। सिंपल है। पीछे का हाई तोड़ता है ना, उसको हायर आई बोलते हैं। एक कैंडल क्लोज होना चाहिए, प्रॉपर कैंडल ऊपर, इसके हाई पे कैंडल क्लोज हुआ है, इसलिए ए ब्रेक हुआ है। सिंपल समझ आ रहा है कि देखो। यस, ओके। ये पॉइंट तो, पहला पॉइंट तो क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, इंडूसमेंट। इंडूसमेंट, आगे जाएंगे। इंडूसमेंट क्या है देखो, आपको इंडूसमेंट में तो सीधा भाषा में इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या, जो लोकल ट्रेड है, बड़े ट्रेडर है, वो ट्रेड कर रहे हैं उधर, इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसको कभी कभी कुछ ट्रेनर क्या बोलते हैं, पुल बैक बोलते हैं, रिट्रेसमेंट बोलते हैं, कभी कभी अलग अलग ट्रेनर का अलग अलग नाम है। लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी मीन्स क्या, पैसा, लोगों का पैसा। ये डेफिनेशन क्या है देखो, मार्केट अप ट्रेंड करते समय मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट देखो इधर ऊपर जा रहा है, वो हायर लो मार्केट तैयार करता है। क्या करता है, वो मार्केट ऊपर जा रहा है, वो थोड़ा लो क्रिएट करता है, इसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। ये क्यों लो तैयार होता है, उसका रीजन क्या है, उसका साइंस क्या है देखो। मार्केट ऊपर जा रहा है, इधर देखो, इधर एक 10 रुपए का शेयर था, और मार्केट ऊपर जाते समय इधर 100 रुपये हुआ। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इधर प्रॉफिट बुक करेंगे। सिंपल है, इधर प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक हुआ तो मार्केट क्या होता है, उसका प्रेशर कम होता है, इसलिए मार्केट थोड़ा नीचे आता है। नीचे आते समय रिटेल लोग क्या करेंगे, लोकल ट्रेडर, अरे नीचे जा रहा है, एक दो कैंडल बन रही है, इधर रेड कैंडल बन रही है, तो सेल करेंगे। वो लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। और इधर 50% 30% नीचे आया तो इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल लोग है, जो इंस्टीट्यूशनल लोग है, बैंक एंट्री है, ये क्या करेंगे, ये टॉप पे बाय नहीं करेंगे। ये थोड़ा 50% 30% नीचे आया तो इधर सब बड़ा पैसा लगा के मार्केट बाय लेके जाएंगे। और इधर लोकल ट्रेडर क्या करेंगे, लटक गए, इधर क्या होगा, उसका लॉस हो सकता है। इसलिए लोकल लोगों को ट्रैप करने के लिए, जो लोकल ट्रेडर है, इसके ट्रैप करने के लिए मार्केट आईडीएम बनाता है। ये मार्केट ऐसा ही जाता है, थोड़ा हाई करता है, थोड़ा लो करता है, ऊपर जाता है, ऐसा हायर लो करके ऊपर जाता है, इसलिए उसको आईडीएम बोलते हैं। आईडीएम किसको बोलते हैं देखो, पहला मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, आईडीएम बनाता है, फिर वह मार्केट ब्रेकअप स्ट्रक्चर करता है, ऐसा मार्केट का स्ट्रक्चर चलता है, साइकिल चलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आईडीएम बोलते हैं। मार्केट देखो अप ट्रेंड में, मार्केट ऊपर जा रहा है, अप ट्रेंड में क्या करता है, थोड़ा ऊपर जाता है और थोड़ा लो मार्केट बनाता है, इसलिए इसको आईडीएम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आईडीएम। और डाउन ट्रेंड में भी सेम, मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है, इधर पीछे दिखाता है, मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है, मार्केट गिर रहा है नीचे, और लो ब्रेक करेगा और थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, इसको लोअर हाई पे क्या होता है, इंड्यूसमेंट बनता है। लोअर हाई पे क्या बनता है, इंड्यूसमेंट, उसको लोअर हाई। यानी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किधर बनता है, लोअर लो पे। तो उसका डेफिनेशन समझ गया, और उसका साइंस क्या है देखो, इधर मैंने लिखा है, व्हाट इज द आइडियम। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, स्मार्ट मनी जो बैंक एंट्री है, बैंक का कंसेप्ट है, इसमें क्या करता है देखो। तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट में, ट्रेडिंग में, तो जो आइडियम मीन्स क्या है, एक स्तर है, एक एरिया है, एक लेवल है, उधर क्या करेंगे लोग, किरकोल व्यापारी लोग, क्यों किरकोल ट्रेडर एंट्री करेंगे, क्यों करेंगे, इधर सेल कैंडल दिख रहा है, इसलिए लोगों को लगता है मार्केट नीचे जाएगा, इधर बहुत सारे लोग एंट्री करेंगे उसको ट्रैप करने के लिए। इधर देखो,
इधर ट्रैप करने के लिए एसएमसी प्लेयर क्या करता है, उसको ट्रैप, तो ट्रैप करते हैं उसको, एक एरिया है ट्रैप करने का, तो इसलिए एसएमसी उसको ट्रैप करते हैं और बाय जाते हैं। लोगों को लगता है नीचे जाएगा, इधर ट्रैप करते हैं, इसलिए उसको ट्रैप करने का एरिया बोलते हैं, उसको आईडीएम बोलते हैं। समझ आ रहा है कि देखो आईडीएम मीन्स क्या है, देखो आईडीएम मीन्स क्या है, उसका साइंस क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन्स लोकल ट्रेडर को, उसको क्या बोलते हैं, समझ आ रहा है कि देखो, कितने लोगों का आईडीएम समझ आ रहा है, यस टाइप कीजिए, सबको समझ आ रहा है कि देखो, यस ओके ठीक है गुड। हाँ थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिए, मैं आगे जाऊंगा। तो तीसरा पार्ट है, ये दो पार्ट हुआ, एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर पार्ट हुआ, दूसरा इंड्यूसमेंट पार्ट हुआ। तीसरा पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट का तीसरा पार्ट, इसको डिपेंड करता है आपको मार्केट ट्रेंड समझने के लिए। ये उसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसको क्या बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसका नाम, नाम में भी कुछ है, नाम में बहुत कुछ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब मार्केट का कैरेक्टर चेंज होता है। मार्केट मार्केट का दो ही कैरेक्टर है, एक अप ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड। मार्केट मार्केट का कैरेक्टर कितना है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। मार्केट एक ऊपर जाता है ना तो नीचे जाता है, तो दो ही कैरेक्टर है। मार्केट का कैरेक्टर समझने के लिए ये चोच बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चोच मीन्स क्या है देखो, चोच मीन्स क्या है, इधर लिखा है डेफिनेशन, मार्केट अप ट्रेंड करते समय आपको क्या करना है, आइडियम के नीचे मार्केट शिफ्ट हुआ। आइडियम के नीचे मतलब इधर देखो स्क्रीन दिख रहा है आपको, तो मार्केट अप ट्रेंड कर रहा है, और इधर आइडियम किधर है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के नीचे आइडियम है। आपको प्रीवियस का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखना है, उसका आइडियम किधर है देखना है। इसको नीचे मार्केट शिफ्ट हुआ तो मार्केट का चेंज मतलब डायरेक्टर कैरेक्टर चेंज हुआ। कैरेक्टर मतलब मार्केट अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, मतलब शिफ्ट हुआ। पर इधर कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मतलब क्या है, इधर मार्केट ने बाय का ट्रेंड सेल में गया है, पर वो मार्केट रिट्रेस करेगा, हर टाइम रिट्रेस करता है। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है तो थोड़ा भी नीचे आता है रिट्रेस करता है, थोड़ा ऊपर जाता है रिट्रेस करता है। इधर भी नीचे आया है तो ऊपर जाने के लिए रिट्रेस करेगा, इधर 50% रिट्रेस करेगा, 30% रिट्रेस करेगा, 80% रिट्रेस करेगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड है, मार्केट के प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। इसलिए उधर डायरेक्ट सेल नहीं करना है, वो उसका एंट्री करने का कंफर्मेशन अलग है। पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलता है, समझता है मार्केट अभी चेंज हो रहा है, आपको अलर्ट होना है। बाय का ट्रेड नहीं लेना है, सेल का लेना है, पर कभी लेना है वो उसका कंफर्मेशन अलग है। देखो एक एग्जांपल पकड़ता है, आप गाड़ी चला रहे, आपका एक दिशा में जा रहे हैं, आपको यू टर्न लेना है, आपको कैरेक्टर चेंज करना है, तो आपको क्या क्या करना पड़ता है। मार्केट गाड़ी चलाते समय आपको यू टर्न लेना है, इधर भी मार्केट ने क्या किया, यू टर्न लिया है, तो उसका ही एक कंफर्मेशन अलग है। और गाड़ी चलाने चलाने के लिए आपको भी कंफर्मेशन होता है, आपको पीछे देखना पड़ता है, साइड पे जो राइट साइड पे देखना पड़ता है, लेफ्ट साइड पे देखना पड़ता है। आपको राइट साइड पे यू टर्न लेना है तो आपको स्पीड कम करना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है, और आपको यू टर्न लेना पड़ता है, वो कंफर्मेशन करके आप यू टर्न लेते हैं। इधर भी ऐसा ही है, मार्केट को भी आपके लाइफ में जो होता है ना वैसा ही सेम है, फक्त तो उसका क्या है, प्रैक्टिकल अलग है। हर बिजनेस का प्रैक्टिकल अलग होता है। तो इधर क्या देखना है, देखो मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको सेल में जा रहे हैं तो कैसा देखना है, तो मार्केट का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का नीचे प्रीवियस प्रीवियस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखना है, उसका इंड्यूसमेंट देखना है, इसके नीचे मार्केट ने शिफ्ट किया मतलब कैंडल क्लोज किया नीचे, तो उसको कैरेक्टर चेंज होता है। और दूसरा क्या है, डाउन ट्रेंड में देखो मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है तो अप ट्रेंड में कैसा शिफ्ट होगा। मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा है, इधर बीओएस है, इधर इंड्यूसमेंट है, इधर बीओएस है, इधर इंड्यूसमेंट है। ये प्रीवियस वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर किधर है, उसका इंड्यूसमेंट के ऊपर चेंज हुआ, मार्केट ऊपर शिफ्ट हुआ, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। मार्केट सेल था बाय में गया, इधर मार्केट बाय था सेल में आया। तो समझ आ रहा है कि देखो सिंपल है, बहुत सिंपल है। इधर देखो एक इमेज दिखाया मैंने, तो मार्केट डाउन ट्रेंड जा रहा था, आपको प्रॉपर समझ आना चाहिए। ये मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड जा रहा था, मार्केट का ये लो है, लास्ट लो है, उसका प्रीवियस ब्रेकअप स्ट्रक्चर और इसका इंड्यूसमेंट किधर है, इधर है। इसके ऊपर मार्केट ने चेंज किया और इधर चोच बना। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इधर बाय करेंगे, और इधर जो बाय करेंगे ना वो लटक जाएंगे, तो नीचे आया मार्केट, इतना नीचे आया है तो बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, लॉस होगा।
इसलिए आपको एंट्री कंफर्मेशन अलग है, ये समझ लो। मार्केट का अभी एसएमसी का बहुत कुछ आगे है, तो ये बेसिक है। तो आगे जाके किधर एंट्री करना है क्या है वो अलग है। तो इधर आपको चेंज अप कैरेक्टर होता है ना, तो उधर रुकना है। तो आपको समझ आ रहा है मार्केट बाय जाने वाला है, पर किधर जाने वाला है, कहाँ से जाने वाला है, वो आपको पता नहीं है, तो रुकना है उधर। समझ आ रहा है कि देखो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कितने लोगों का चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ आ रहा है देखो। ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, चोच। कितने लोगों का समझ आ रहा है? थोड़ा मैसेज करो फास्ट। आपको लाइव में दिखाता है? यस, ओके, गुड। समझ आ रहा है आपको? देखो इधर, इधर क्या हुआ है, लेटेस्ट अभी मार्केट का चालू है ना। ये क्या है देखो, ये पीछे का हाई है। मार्केट डाउन जा रहा था, इधर डाउन जा रहा था। इधर मार्केट ने क्या किया, ऊपर आया। इधर डाउन गया है, इधर मार्केट देखो। इधर क्या था, पीछे का थोड़ा हाई था। इधर हाई था। इसका लो किधर है, इधर है। इसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किधर है, इधर है। इधर आप बीओएस बोल सकते हैं। आपको एक दिन में नहीं समझ आएगा। इसको हायर आई बोलते हैं। इसको हायर आई बोलते हैं। ये कैसा टाइप करना है ट्रेडिंग वे पे देखो। इधर भी हायर लो बोलते हैं। इसको हायर लो बोलते हैं, और इसको आईडीएम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आईडीएम। ओके। तो आईडीएम के नीचे किधर आया मार्केट? इधर देखो, आईडीएम के नीचे मार्केट किधर आया, इधर आया। बहुत सारे लोगों को क्या किया, आईडीएम के नीचे आ रहा है, चेंज हो रहा है। मार्केट ने ऊपर गया, सबको ट्रैप किया है। सबको क्या करे, ट्रैप किया है। इसलिए आपको, इधर आपको चेंज हो रहा है, पर चेंज हुआ है, पर आपको वेट करना है। कभी वेट करना है, एंट्री अलग है। तो इधर देखो, इधर चेंज हुआ, फिर ऊपर गया मार्केट। नया उन्होंने क्या किया, इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, बीओएस। और इधर एक नया हाई क्रिएट किया। इसके ऊपर गया मार्केट। ये इंटरनल बीओएस है। और एक्सट्रीम इधर है। नया हायर हाई किधर किया, इधर नया हायर हाई किया। और इधर बीओएस हो गया। इधर नया बीओएस हो गया। और अभी देखो, इसका लो किधर है, इधर है। और इसका इंड्यूसमेंट किधर है, इधर है। इसके नीचे आया, इसके नीचे आया, तो नया चोच बन सकता है, सेल पे जा सकता है। तो प्रॉपर क्लोज होना चाहिए। और उधर भी आपको अलग कंफर्मेशन है। समझ आ रहा है कि देखो, ये 5 मिनट का है। 5 मिनट का इतना कंफर्म नहीं होता है। तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर। नहीं, इधर नहीं है। इसका इंडोसमेंट इधर है। इसका इंडोसमेंट इधर, हाँ, इसके नीचे गया तो देखो, समझ आ रहा है कि आपको? देखो, ये नवीन हाई बना है। ये नवीन हाई बना है, इसको, ये अंदर का हाई है। इसको प्रीवियस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किधर है, इधर है। इसका इंड्यूसमेंट किधर है, ये नहीं है इंड्यूसमेंट। ये लो का है, ये वाला है। ये इंटरनल इंड्यूसमेंट है। जो एक्सट्रीम इंड्यूसमेंट चाहिए, इसको क्या बोलते हैं, हायर लो। इसको आईडीएम बोलते हैं। समझ आ रहा है देखो। तो एक 1 आवर्स पे आपको दिखाता है प्रॉपर। ये 5 मिनट का है। हाँ, इधर देखो, 1 आवर्स का बड़ा बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन अच्छा होता है। इधर देखो, मार्केट ने लो मारा था। इधर देखो, मार्केट ने लो मारा था।
इधर लास्ट लो है। इसका इंड्यूसमेंट किधर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किधर है, इधर है। इसके लो पे कैंडल क्लोज किया है, इसलिए इधर क्या बोल सकते हैं, लोअर लो। और इधर बीओएस, इधर क्या बोलते हैं अपन, बीओएस। और इसका इंड्यूसमेंट किधर है, इधर है। इसका इंड्यूसमेंट इधर है। इंटरनल है, इंड्यूसमेंट है। आपको इंड्यूसमेंट समझ आना चाहिए। इंड्यूसमेंट कैसा होता है देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आता है, ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे आता है। ये इंड्यूसमेंट है। ये इंड्यूसमेंट, ये वाला इंड्यूसमेंट, ये वाला इंड्यूसमेंट, ये वाला इंड्यूसमेंट। आपको रियल चार्ट पे आपको इंड्यूसमेंट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर क्या है, लोअर हाई है। लोअर हाई मतलब ये लो था, इसका इंड्यूसमेंट इधर है, और इसके ऊपर मार्केट गया। इधर भी देखो, इधर भी मार्केट ने फंसाया है। इधर भी क्या करें लोग, इधर से ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है। तो इसलिए इधर बाय करेंगे लोग, इधर बाय करेंगे, इसका नीचे आया है, इधर ट्रैप हुआ है। तो आपको समझ आना चाहिए ये क्या हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और ये क्या है, इंड्यूसमेंट है। ये किसका इंड्यूसमेंट है, ये लो का ये इंड्यूसमेंट है। ये लो का ये इंड्यूसमेंट है। इधर से देखो, इधर प्रॉपर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, मार्केट सीधा ऊपर गए देखो। समझ आ रहा है, देखो कितना नीचे गया। हायर टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन अच्छा होता है। हायर टाइम फ्रेम पे आपको, हायर टाइम फ्रेम पे आपको क्या होता है, कंफर्मेशन प्रॉपर मिलता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन इतना परफेक्ट नहीं होता है। देखो 5 मिनट का कंफर्मेशन 15 मिनट पे अच्छे मिलता है, 15 मिनट का कंफर्मेशन 1 घंटे पे अच्छे मिलता है, 1 घंटे का कंफर्मेशन 4 आवर 1 डे का अच्छा मिलता है। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन लेना है। समझ आ रहा है कि, देखो कितने लोगों का समझ आ रहा है। ये 3 पॉइंट आज का समझ आएगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, इंड्यूसमेंट कैसा होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको लाइव चार्ट पे मार्किंग करके दिखाया है। इंड्यूसमेंट किधर, ये सीखना चाहिए, ये बहुत एडवांस मार्केट है। ओके। तो आपको ये एक बार सीख गए ना, तो आपका ट्रेंड पता चलता है। क्या होगा आपको, मार्केट का ट्रेंड पता चलता है। कितने लोगों का आज का समझ आ रहा है, देखो आज का जो ट्रेंड पता करना है, तो कितने लोगों का समझ आ रहा है। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कितने लोगों का समझ आया, थोड़ा यस टाइप कीजिए। एक बार नहीं समझ आएगा आपको, एक बार दो बार। इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, तो आपको वीडियो देखना है। हाँ, संदीप सर को समझ आ रहा है, कितने लोगों का समझ आ रहा है देखो। आईडीएम कितने लोगों का समझ आ रहा है, यस, नथिंग वालों को भी समझ आ रहा है। आईडीएम कितने लोगों को समझ आ रहा है, चोच कितने लोगों को समझ आ रहा है, चोच। यस, प्रकाश सरपिन। एक बार ये डिग्री कोर्स है, एक बार सीख गए ना, तो आपको मार्केट का बिहेवियर पता चलता है। ठीक है, चलो। आज का आपका ये इतना ही है। क्यों, आगे तो गया, आगे तो इधर देखो आगे, हाउ टू, आगे कल क्या होगा देखो। कल एडवांस, इसके एडवांस है हाउ टू मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग और रेंज मार्किंग। ये क्या पता चलता है आपको, कितना तक मार्केट जा सकता है। इधर से ब्रेकआउट हुआ, इधर से डाउन डाउन मार्केट गया, तो डाउन कितना जा सकता है, आप कितना जा सकता है। ये मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर है। तो आपको ये समझ आया तो और भी आपको अच्छा समझ आएगा, मार्केट कितना तक जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है। ये मार्केट का सीक्रेट है। तो कल उसका डिटेल में बात करेंगे। क्यों, आज का थोड़ा वो 3 स्टेप है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका प्रैक्टिस करो। उसका यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा, वो एक बार दो बार देखो आप। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो ग्रुप में यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। तो आपको समझ आना चाहिए प्रॉपर। यस, ओके, संदीप सरांना समजले। ठीक आहे. तर आजचा पार्ट जर तुम्हाला समजला तर उद्या पार्ट समजेल. त्यामुळं भरपूर लोक, ट्रेनर लोक काय करतात, घुमून फिरून हां, प्रॅक्टिस तर करावं लागेल. प्रॅक्टिस तर करावं लागेल. त्यामुळे हे 3 पार्ट खूप महत्वाचे आहेत. तुम्हाला हे जर बेस समजला नाही,
तर मार्केटचं काहीच कळणार नाही. हे मार्केट तुम्हाला इंडियन मार्केटला पण लागू होतं, फॉरेक्सला पण लागू होतं आणि क्रिप्टोला पण लागू होतं. हे टेक्निकल सगळीकडे सेम असतं. हे काय आहे? इंटरनेशनल बैंक ट्रेडिंगचं सिक्रेट आहे. सबको समझ आ रहा है कि देखो ये ट्रेनिंग क्या है, इंटरनेशनल बैंक बैंक का सीक्रेट है, जो एसएमसी और आईटीसी है उसका बेस है। ये आपको नहीं समझ आ रहा है, बीओएस नहीं समझ आ रहा है, इंडस्ट्रियल नहीं समझ आ रहा है, ये आपको क्या करो, दिमाग थोड़ा ओपन रखो। मैं बहुत सारे लोग क्या करते हैं मालूम है, किधर यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, और मल्टीपल कैंडल, सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, ट्रिपल कैंडल, ये बहुत बेसिक है। एक कैंडल कैंडल और पैटर्न्स, ये बहुत सिंपल है। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पण एक बार सीख गए ना तो आपको बहुत अच्छा मार्केट समझ आएगा। हे बहुत इम्पॉर्टंट पार्ट आहे। सपोर्ट रेजिस्टन्स म्हणजे काय? सपोर्टच्या खाली गेले की मार्केट सेलला झालं, सपोर्टच्या वरती गेले की बायला झालं. पण हे मार्केटचं मेन स्ट्रक्चर आहे। समझ लगा बघा सर्वांना? हिंदी वाले लोग देखो, ये तीन बहुत पार्ट इंपॉर्टेंट है। कल जो आदमी आपको ट्रेडिंग व्यू पे प्रैक्टिस करेगा उसका ही समझ आएगा। आपको उसको उधर मार्किंग करो, मेरे को स्क्रीनशॉट भेजो, आपको गलत भी हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, मेरे को भी स्क्रीनशॉट भेजो, मैं आपको क्लियर करता है आपको समझ आ रहा है का नहीं आ रहा है। तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, जो प्रैक्टिस करेगा तो ही सक्सेस पाओगे ना। तो समझ आ रहा है कि देखो, आज का तीन ही पार्ट है, ज्यादा नहीं है, इसमें कंफ्यूजन मत हो हुई है। ओके, तो डाउन ट्रेन में क्या बोलते हैं, अप ट्रेन में क्या बोलते हैं। ओके, तो आगे जाएंगे। देखो, आज का ट्रेनिंग इधर ही खत्म करेंगे। आज का ट्रेनिंग कैसा लगा थोड़ा फीडबैक दे सकते हैं, बोल सकते हैं किसको आज का इसके भी एडवांस है, आपको मार्केट ट्रेंड कितना तक जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है, वो उसका सीक्रेट है। ये समझ गया तो वो समझ आएगा। ठीक आहे, आज कोणाला काय बोलता येईल आजच्या मध्ये फीडबॅक बोला। किसी को बात करना है तो बात भी कर सकते हैं, 5 मिनट है, नहीं तो ये ट्रेनिंग खत्म होने वाला। हे शिकायला मार्केटला तुम्हाला 15-20 हजार, 25 हजार रुपये, काही लोक 50 हजार रुपये पण घेतात। सिंपल भाषा में सीखना है तो। आज का ट्रेनिंग कैसा लगा, कोई बात कर सकता है? ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है इसलिए बात नहीं कर रहे। समझ आना चाहिए प्रॉपर। भाई एक दिन का ये सेशन नहीं है, ये डिग्री कोर्स है, आपको सीखना पड़ेगा, तब आगे जाके प्रॉपर मार्केट का पैसा कमाएंगे। शशांक सर, तुम्हाला समजलं का बघा? थांबा एक मिनिट, एक मिनिट अनम्यूट करतो, एक मिनिट, एक मिनिट। हा, अनम्यूटच आहे, सगळ्यांना बोलता येईल। अनम्यूट आहे तुमचं, बघा तिकडून आवाज येतोय का? शशांक सर बोलणार असेल तुमचं, अनम्यूट करा तिकडून। शशांक सर तुमच्याकडून अनम्यूट आहे, तुमच्याकडून अनम्यूट करा, मग बोलता येईल। कोणाला बोलायचं असेल तर 5 मिनिट आहे, बोलू शकताय। सर जी। तुम्ही दोन व्हिडिओ म्हणजे झूम मीटिंग चालू केलं त्यामुळे आवाज घुमतोय। एकच व्हिडिओ चालू करा किंवा एकच झूमचं हे चालू करा, तुम्हाला समजेल, बोलता येईल, आवाज येईल प्रॉपर। सेशन चांगलं झालंय सर, पण थोडंसं याच्यावर स्टडी करावं लागेल. हा, ते तर आहेच ना। या तीन गोष्टीवर थोडासा जास्त स्टडी करावा लागेल. कालचा सेशन खूप चांगला समजला आणि हम्म. त्याच्यावर आज मी जे प्रॅक्टिस केली ते तुम्हाला पाठवलंच हो हो ना. आजचं थोडं स्टडी करावं लागेल. हे थोडंसं म्हणजे बोंबरॅंग झालं तरी म्हटलं तरी हरकत नाही, पण थोडंसं त्याच्यावर स्टडी केलं की उद्या होईल व्यवस्थित असं मला वाटतंय. हो 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 हो, समजेल, काय अवघड नाही, सोपं आहे। नाही. फक्त हो तुम्हाला हो, समजून घेताना व्यवस्थित समजून घ्या। काय आहे, नक्की. शिकवत असताना तुम्हाला समजते, पण ज्यावेळेला चार्टवर तुम्हाला बघायचं आहे ना, तेव्हा तुम्हाला ते मार्किंग करता आलं पाहिजे। राईट राईट. हा हा, सिंपल आहे। ट्रेडिंग व्ह्यूवर उद्या याचा स्टडी करतो सर. यस 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 यस। हिंदी वाले लोग देखो, आज का ट्रेनिंग कैसा लगा, किस कोई बात कर सकता है?
हाँ, वेन चोज देन वेयर शोल्ड बी, आईडीएम नेवर। भाई इतना इंग्लिश नहीं आता है मेरे को। आता है, पर आप मराठी बात करो, नहीं तो हिंदी में बात करो, आपको प्रॉपर मैं बताऊंगा। सर मेरा ऑडियो चालू है, सुन सकते हो? हाँ, सुन सकते हैं, बोलो। हाँ सर, ये एक्चुअली क्या है, बॉस अगर अपर ट्रेंड है तो बॉस हो गया, उसके बाद जो हायर लो है, उस नीचे जाता है तो चोक बनता है। तो ये बॉस और चोक में अपना काम हो जाता है, तो अपने को आईडीएम किसके लिए जरूरत पड़ता है, मेरे को वो थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ सर। आईडीएम पे भी सब डिपेंड है। आईडीएम शिफ्ट होता है तो भी चॉइस बनता है। अच्छा। वन साइड बीओएस है, वन साइड है। दो साइड का मार्केट चलता है, नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है। बरोबर, तो बीओएस का जब उल्टा होता है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का वो कैंडल खत्म होने के बाद अपन फिर वो रिट्रेस करता है और वापस फिर नीचे जाएगा सपोज, अगर नीचे की हाँ, तरफ। उधर हाँ। वेट करना पड़ेगा भाई, उधर हाँ आपको तो है, रिट्रेस लेकिन जाने तो के लिए इसमें वेट तो, करना पड़ेगा। हाँ सर, तो इसमें आईडीएम का अपने को यूज हुआ, मैं मेरा वो प्रश्न है कि आईडीएम यूज कैसे करता है, एक्सप्लॉइट कैसे कर सकता है आईडीएम का, अगर कुछ है तो। देखो, आइडियम सिंपल है, मार्केट देखो, सिंपल मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर नीचे किधर भी जाता है। तो हाँ। आपको समझ आ रहा है कि देखो, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये आइडियम बना, थोड़ा नीचे आता है, 50%, 30%, कितना भी उसके डिपेंड है, और ऊपर जाता है। ये हाँ। इधर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट यस। शिफ्ट हुआ, इसलिए ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ। यस। तो आइडिया मीन्स क्या है, इधर बहुत सारे लोकल ट्रेडर रहेंगे, कौन सा भी प्रोफेशनल रहेगा, लोकल रहेगा, वो सेल जा रहा है इसलिए सेल करेगा ना। और मार्केट रिट्रेस करेगा ना, रिकवरी करेगा ना, उसका सीधा भाषा में रिकवरी बोलो। अच्छा, तो रिट्रेसमेंट ही हो गया के हिसाब से। हाँ, ये हिसाब से रिट्रेसमेंट होगा, रिकवरी होगा, हुआ है, तो उसका इंड्यूसमेंट बोलते हैं रिकवरी की भाषा में। वो जो है इंड्यूसमेंट, उसका रिकवरी बोलते हैं। अच्छा, ठीक है सर, ठीक, ओके, थैंक समझ यू। आ रहा है कि देखो, मार्केट किधर भी, मार्केट ने देखो, एक जीरो, मार्केट का जीरो प्राइस था, एक 100 पॉइंट ऊपर गया, तो ऐसा ही सर सर, ऊपर एक नहीं काम जाता करो है। ना, ये लाइव जो आपका चार्ट है ना, ये लाइव चार्ट में इंड्यूसमेंट और चोक के बीच में डिफरेंस बता दो, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सबका। डिफरेंस मतलब, आपको देखो, ये सिंपल भाषा है, इधर क्या हुआ है आपको, इधर क्या हुआ है। अब देखो, लेफ्ट साइड में देखेंगे तो पूरा रेंज है, रेंज के बाद ये ऊपर उठा है तो बॉस पकड़ो समझो उसको, बॉस अगर पकड़ो। अप ट्रेंड चालू है तो। हाँ, इधर क्या है। हाँ, इधर तो अभी जब आएगा नीचे तभी चोक होएगा, तभी बॉडी को क्लोज होएगा तभी। हाँ, इधर से नीचे आया तो चोच होगा, यस इसका सर। नीचे आया तो। पर यस सर। आपको पहला बात है कि आइडियम समझना चाहिए ना, आइडियम क्या है, आइडियम हाँ। किसको बोलते हैं, वो समझना चाहिए ना। हाँ। आपको चोच समझने के लिए पहला आइडियम समझना चाहिए। आइडियम बनता है तभी नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनता है, पहला इधर नीचे इंड्यूसमेंट बनेगा, अच्छा तब अच्छा। ऊपर नया ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाएगा ना, अच्छा, ठीक है सर। हायर हाई बनाएगा। ठीक है सर, ठीक। समझ आ रहा है ना। हाँ, ये सब करता है। हूँ, ओके सर। हाँ। थैंक यू। म्यूट ओके। होता हूँ। ओके, ठीक है। ठीक आहे, आजच्या सेशनमध्ये एवढंच आहे। हे पण हिंदी वाले लोग देखो, मराठी वाले लोग लोग तो एक बार दो बार यूट्यूब पे जाके देखो, देख सकते हैं, ओके। तो आपको एक बार नहीं समझ आएगा, एक कंसेप्ट नया है। देखो, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको गाड़ी सीखते समय आपको सब टूल्स मालूम नहीं रहता है। देखो, नया आदमी है, गाड़ी सीख रहा है, तो उसको वो बोलेगा ब्रेक मीन्स क्या है, वो आपको क्या बोलेगा उसको, वो गियर मीन्स क्या बोलेगा। उसने पूछा आपको गियर म्हणजे काय, उसका डीप क्या है, गियर मीन्स क्या है, वो आपको डीपली आपको समझना पड़ेगा, वो गियर मीन्स क्या है, गाड़ी का स्पीड बना बड़ा बड़ा करने के लिए आपको गियर चेंज करना पड़ेगा, ब्रेक मीन्स क्या है, आपको गाड़ी रुकने के लिए आपको ब्रेक दबाना पड़ेगा, वो स्टीयरिंग मीन्स क्या है, गाड़ी चलाने के लिए आपको राइट लेफ्ट करने के लिए स्टीयरिंग, उसका हर आदमी, हर कौन सा भी कंसेप्ट का पार्ट अलग अलग होता है, उसका टूल्स अलग रहता है। तो इसलिए फॉरेक्स का भी टूल्स अलग अलग है, उसका भाषा समझ लो आप क्या बोलते हैं। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लिक्विडिटी बोला है, इन्वेस्टमेंट बोला है, रिकवरी बोला है, तो अलग अलग नाम है। ओके, ठीक है, थैंक यू सर जी। तो ठीक है, चलो, कल तीसरा एडवांस डे रहेगा, तो आज का इतना ही काफ़ी है, उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कल का और उसका एडवांस है। तो ठीक है, सबको गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।